एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें है दिया हुआ है गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए, इनको पढ़ के हमको बताना है कि किस सिचुएशन में हमको सरफेस एरिया निकालना होगा और किस सिचुएशन में हमको वॉल्यूम का पता करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। एक सिलेंड्रिकल टैंक है वो, उसमें बताया गया टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब उसमें कितना होल्ड मतलब होता है कि पानी भरा जा सकता है या कितना मिल्क भरा जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने सिलेंड्रिकल टैंक दिया तो वो पानी होल्ड करने के लिए बात कर रहा है कि उसमें पानी कितना आएगा। तो जब भी किसी टैंक में उसमें भरने की बात की जाए, उसमें सामान आने की बात की जाए, तो उसके लिए हम हमेशा क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो इसका आंसर होगा कि वो कितना होल्ड कर पाता है, वाटर नहीं लिखा या कोई भी सामान हो उसके अंदर कितना आ पाता है, कितना होल्ड कर पाता है, तो इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि उसके अंदर कितना आ जाएगा मटेरियल, तो ये होगा हमारा वॉल्यूम। सेकंड है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर हम उस टैंक को प्लास्टर करते हैं तो उसको प्लास्टर करने के लिए कितनी सीमेंट की ज़रूरत होगी। अब इसमें अंदर भरने की बात नहीं की जा रही, हम सामान रखने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके चारों तरफ प्लास्टर करने की बात कर रहे हैं। तो उसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे आएगा टोटल सरफेस, मतलब या तो सरफेस एरिया बोल दीजिए या टोटल सरफेस एरिया। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं ओनली सरफेस एरिया, उन्होंने पूछा तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं वो प्लास्टर करने की। थर्ड है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अब उसमें यह बोल रहे हैं कि जो टैंक था बड़ा वाला, उसमें से अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे टैंक फिल करते हैं तो कितने स्मॉलर टैंक्स फिल होंगे। तो फिल होने की बात हो रही है, मतलब भरने की बात हो रही है, उसमें सामान आने की बात हो रही है। इसका आंसर वापस से क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे हमारे तीनों जो स्टेटमेंट दिए थे वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। इसी तरीके से बस लिखना है इसको, ये आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर दिया हुआ है ए जिसका डायमीटर हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये ए है और ये हमारा बी है। आपके पास दोनों की डायग्राम दिए हुए हैं। ये 7 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर और इसका हाइट हमारी 14 सेंटीमीटर है, यही आपकी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? क्या बिना कुछ कैलकुलेशन के बता सकते किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? आप दोनों में से अगर देखेंगे तो B जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो नीचे का डायमीटर है वो ज़्यादा है, तो हमारे पास वॉल्यूम मतलब उसको भरने के लिए, उसको रखने के लिए सामान ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं उसका। अब हमको सेकंड में बताया वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, चेक वेदर द सिलेंडर विच ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अब इन दोनों में से हमको बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हमें दोनों के ही वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने पड़ेंगे, जिससे कि हमें तभी पता चलेगा कि दोनों में से ए या बी में से किसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हम लिख लेंगे गिवन में फॉर सिलेंडर ए के लिए, पहले हम सिलेंडर ए के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं।
रेडियस कितना आ जाएगा 7/2 करेंगे तो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट देके रखी है 14 सेंटीमीटर। अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, हम दोनों ही निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 14। तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 14। तो 7 2 हो जाता है यहाँ पे 14। अब 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, आप लिख सकते हैं 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इसी तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 ना रखते हो क्योंकि डेसिमल में आएगा तो हमको टफ हो सकता है। तो हम क्या कर देंगे 7/2 लिख देता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी 7/2 और प्लस हाइट कितनी 14। आप 3.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने 7/2 रखा है। आप वहां पे भी 7/2 रख सकते थे। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, 7 से 7 रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से 2 रिड्यूस कर सकते हैं। तो 22 7/2 प्लस 14 आ रहा है। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो 2 7 प्लस 14 2 जा 28 आएगा। अब क्या आ जाएगा आपका 28 इंटू 28 प्लस 7 कितना आ जाएगा 35/2। तो 2 से रिड्यूस हो जाएगा 1 1 और आपका कितना आ जाएगा 11 5 जा 55 और 5 11 3 जा 33। 33 प्लस 5 कितना हो जाएगा 38 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर एरिया पूछा है सिलेंडर ए का तो वही हम निकाला है। हमने ये सिलेंडर ए का किया है। ऐसे ही सेम टू सेम हम सिलेंडर बी का भी करेंगे। सिलेंडर बी का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ये डायग्राम में रफ कर रही हूँ, ये डायग्राम आपकी बुक में है तो आप इसको यूज कर सकते, वहां पे देख लीजिएगा। अब अपन सिलेंडर हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर सिलेंडर बी। बी के लिए डायमीटर कितना दिया हुआ है वो लिख लेंगे। डायमीटर हमारा दिया हुआ है बी के लिए 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा हमारा, रेडियस आ जाएगा हमारा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। और हमारा क्या आ जाएगा, हाइट हमारी देके रखी है कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एच मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे हाइट भी हमारी 7 ही आएगी। तो हम क्या कर देंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक 1 7 से 1 7 गया। अब 22 और 7 इंटू 7 होता है 49। 22 इंटू 49 होता है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम की जब यूनिट आती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से आती है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, अब हमें क्या निकालना है, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का निकाल रहे हैं। फॉर्मूला वही लगेगा 2 पाई आर प्लस एच 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 7 है 7 प्लस हाइट कितनी है 7
तो हमारा कितना आ जाएगा 2 × 22/7, 7 से 7 रिड्यूस हो गया, 7 + 7 14 हो जाएगा। तो 22 × 2 × 14 इक्वल्स टू हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए स्क्वायर में आएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वॉल्यूम भी बी का ज्यादा है और एरिया भी बी का ही ज्यादा है, तो हमारा किसका होल्डिंग ज्यादा है, ये मतलब हमारे यहाँ पूछा गया था दोनों में से किसका वॉल्यूम और किसका सिलेंडर ज्यादा है। तो आप लिख सकते हैं कि सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन द सिलेंडर ए। ओके, तो 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। इसमें एरिया भी देके रखा है आपका, बेस एरिया भी, और आपको वॉल्यूम भी देके रखा है। आपको सिर्फ हाइट निकालनी है, तो आप पहले क्या लिखोगे, हमें जो दिया होता है हम वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, बेस एरिया इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि उसी में ही हमको आंसर मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 900, ठीक है 900 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये 900 है, ठीक है। लेंथ इंटू बेस मतलब अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू बेस होता है। तो लेंथ इंटू बेस मतलब एरिया मिला के जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू बेस। तो इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 180 और हाइट की जगह हम हाइट ही लिखेंगे 900। अब आपको समझ में आ गया ना, लेंथ इंटू बेस होता है क्यूबॉइड हुज बेस एरिया। बेस एरिया मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है क्यूबॉइड का, तो वही बेस एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 180, क्योंकि एरिया बताया उन्होंने, और इंटू एच। अब क्या करेंगे, एच ऐसे ही रहेगा और 900 अपॉन 180 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 180 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा। अब इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, 9 2 = 18 10 और 2 5 = 10, तो h क्या मिला अपन को 5 सेंटीमीटर। आपका ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है। आपको क्या मिला यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई है जो आपको पूछी थी। ये क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 11.4 का। A cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter into 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? एक cuboid है जिसका डायमेंशन हमें लेंथ ब्रेथ और लेंथ विड्थ और हाइट के हिसाब से हमको दिया हुआ है 60, 54, 30 सेंटीमीटर। अब इस क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूब्स आ जाएंगे जिसकी साइड्स हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ये पूछा है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको। पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं और गिवन में क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर और इंटू 30 सेंटीमीटर। बस हमको ये लिखेंगे और हम लिखेंगे एज। एज मतलब क्या होता है, जो साइड्स दी हुई है क्यूब की उसको हम बोलेंगे एज ऑफ स्मॉल क्यूब। कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है जो प्लेस हो जाएंगे उस क्यूबॉइड के अंदर। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने आ जाएंगे, तो हम क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे, हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच,
ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे। ए मतलब साइड। अब देखो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो दी हुई है 60 इंटू 54 इंटू 30 और 6 का क्यूब, ठीक है ना। 6 का क्यूब। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या लिख लोगे 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 10 जा, 6 9 जा और 6 5 जा। अब क्या आ जाएगा 10 9 जा 90 और 90 इंटू 5 होता है 459। तो ये हमारा 450 क्यूब्स है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स है जो कि उस क्यूबॉइड के अंदर आ जाएंगे 450 क्यूब्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है।